जी, उपस्थित भाई तथा बहन, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। तो हमने 20 बोल कंप्लीट कर लिए। आज 21वां बोल है। दोनों टाइम मैंने लिखा नहीं इसमें, दोनों टाइम यानी उभय टाइम यानी दोनों टाइम आवश्यक सूत्र करे, दोनों टाइम आवश्यक सूत्र करे तो जीव जल्दी मोक्ष जाए। आवश्यक सूत्र શું છે ખબર છે તમને? આવશ્યક સૂત્રના કેટલા ભેદ છે? 6 ભેદ છે. કયા કયા છે? કેટલા થયા? यस, तो सबसे पहला है सामायिक, दूसरा चतुर्विंशतिस्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा काव्य, छठा प्रत्याख्यान। तो जब अपन प्रतिक्रमण करते हैं तो ये 6 आवश्यक करते हैं। तो प्रतिक्रमण का मतलब है केवल प्रतिक्रमण करना ही नहीं, प्रतिक्रमण करते समय हमारे 6 आवश्यक कंप्लीट होते हैं। इसलिए जब आप लास्ट में बोलते हैं छठा प्रत्याख्यान आवश्यक किया क्या है, तो छठा प्रत्याख्यान कब होता है? जब आप त्याग करते हैं। तो प्रतिक्रमण 6 आवश्यक एक साथ हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जब करेंगे प्रतिक्रमण करेंगे तो सबसे पहले आप सामायिक करेंगे, ठीक है? तो सामायिक आवश्यक हो जाएगा आपका। तो सामायिक में क्या करना होता है? पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना होता है। पापकारी प्रवृत्ति के त्याग का नाम क्या है? सामायिक है। जब हम पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं वो सामायिक होती है। और तो पापकारी प्रवृत्ति कौन सी है? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। इन पापकारी प्रवृत्ति से बचना, यानी एक शब्द में कहे तो 18 प्रकार के जो पाप हैं, 18 टाइप्स के जो पाप हैं उनका त्याग करना, वो है सामायिक। और सामायिक में दूसरी हम साधना करते समता की साधना। सामायिक में हम समता की साधना, यानी सामायिक में हम गुस्सा नहीं करेंगे, सामायिक में हम चिटिंग नहीं करेंगे, सामायिक में हम ग्रीड नहीं करेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाय हैं उनसे भी हम बचने का प्रयास करते हैं। और आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए सभी ने समता की साधना की, यानी सामायिक की साधना की। बिना समता की साधना कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। हमने देखा कि भरत चक्रवर्ती थे, उन्होंने ऐसे देखे तो कोई साधना नहीं की, लेकिन उनके अंदर समता थी। समता के कारण और अनित्य भावना का चिंतन करते करते उनका घर बैठे मोक्ष हो गया। उनको कोई साधना नहीं करनी पड़ी, मरुदेवी माता को भी कोई साधना नहीं करनी पड़ी। तो ऐसे कब होता है? जब समता आती है। क्योंकि मरुदेवी माता के लिए कहा जाता है पास्ट लाइफ में वो क्या थे पता है आपको? पास्ट लाइफ क्या थी मरुदेवी माता की? बनाना, बनाना, बनाना એટલે કેલાતા, बनाना, बनाना। मरुदेवी माता का जीव वो बनाना था, बनाना है ना। तो उसके पास में बेर होता, बेर, बोर, आपने कहे गुजराती में बोर, बेर का पेड़ था। बेर में क्या होता है? कांटे होते हैं। तो कांटे उनको इतने चुभते थे, उतने चुभते थे, लेकिन उन्होंने इतनी समता रखी, इतनी समता रखी, तो उससे उनकी इतनी अकाम निद्रा हुई और मृत्यु के बाद वो मरुदेवी माता बने। और एक भव, बस उसी भव में मोक्ष हो गया। निगोद से निकले, निगोद से निकलते वो बनाना बने। बनाना उस समय उन्होंने इतनी समता रखी, सहन किया, जिसके कारण उनको कोई साधना नहीं करनी पड़ी। भगवान महर्षि स्वामी ने तो कितनी साधना करनी पड़ी, कठोर साधना, 12.5 वर्ष तक कठोर साधना की। क्योंकि भगवान महर्षि स्वामी के जीव ने कर्म का बंधन भी ज़्यादा किया था, जिसके कारण उनको कठोर साधना करनी पड़ी। लेकिन मरुदेवी माता को कोई साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने इतना सहन किया, जिसके कारण उनका जल्दी मोक्ष हो गया। तो सामायिक का मतलब है समता की साधना करना। आज तक जो भी जीव मोक्ष गए वो समता की साधना करके ही मोक्ष गया है। इसलिए सामायिक का मतलब है समता की साधना करना, पापकारी प्रवृत्ति से बचना और समता की साधना करना। दूसरा है चतुर्विंशतिस्तव। चतुर्विंशतिस्तव यानी 24, यानी उससे हमारी दर्शन की विशुद्धि होती है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। चतुर्विंशतिस्तव यानी 24 तीर्थंकरों की हम स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, उससे हमारा दर्शन यानी सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है, यानी स्ट्रोंग होता है। जितना हमारा सम्यक दर्शन स्ट्रोंग होगा उतना हमारा मोक्ष जल्दी होगा, उतनी कर्मों की निद्रा ज़्यादा होगी। क्योंकि सम्यक दर्शी के जितनी निद्रा होती है, मिथ्यात्व के उतनी निद्रा नहीं होती।
मिथ्यात्व तो कहा जाता है कंटिन्यू 6 महीने तक 6 मंथ तक तपस्या करता रहे, और सम्यक दर्शी कितना करे, मात्र नौकाशी तप करे, इक्वल, दोनों को बेनिफिट इक्वल मिलता है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो चतुर्विंशतिस्तव यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। इसलिए 24 भगवान की स्तुति एवरी डे हमें करनी चाहिए। तो कैसे आप करेंगे 24 भगवान की स्तुति करने के लिए, क्या करोगे, क्या कर सकते हैं जिससे 24 भगवान की एक साथ स्तुति हो जाए? लोगस। लोगस अगर आप करते हैं एवरी डे, कौन कौन करता है एवरी डे लोगस करते हैं, तो लोगस करने से आपकी 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो जाती है। तो एवरी डे हमें लोगस करना चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए भी 4 लोगस एवरी डे हमें करना चाहिए सोने से पहले। तो पूरे दिन का हम चिंतन करें कि आज हमारे से जाने अनजाने क्या दोष लग गया है, उसके प्रायश्चित के लिए मैं 4 लोगस का ध्यान कर रहा हूँ। अगर आपको लगे ज़्यादा दोष लगे हैं उसके लिए तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा पर्टिकुलर। ऐसे डे टू डे लाइफ में लगते ही रहते हैं पाप, क्योंकि बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, तो कितने पाप लगते रहते हैं। उसमें आप 4 लोगस यदि आप करके सोते हैं तो आपका प्रायश्चित है तो काफ़ी आप क्लीन हो जाते हैं, आपकी आत्मा को क्लीन कर लेते हैं। और सामायिक चतुर्विंशतिस्तव वंदना यानी हमें वंदन करना। तो वंदना करने से क्या होता है, नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। तो वंदना भी हमें रोज करनी चाहिए, गुरुदेव को वंदना करें। और तीर्थंकर सबसे निकट तीर्थंकर कौन है हमारे? सिमंदर स्वामी हैं। तो सिमंदर भगवान को रोज उठ करके आप वंदना करें। जैसे ही आप नीचे उतरे, पलंग से नीचे उतरे, उठते ही आप पहले गुरुदेव को वंदना करें, तीर्थंकर भगवान को वंदना करें, उसके बाद आप दूसरा काम करें। कर सकते हैं? अगर आप उठ बैठ के नहीं कर सकते तो केवल खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं। 3 बार उठ, पितृत्व के पाठ से वो जगन्य वंदना है, और क्षमा समूह करते वो मूल वंदना है। क्षमा समूह एक होता है ना, उत्कृष्ट वंदना होती है। एक 3 प्रकार की वंदना होती है, आपको पता है 3 प्रकार की वंदना कौन सी होती है? पता है? एक तो जघन्य वंदना, एक मीडियम, एक उत्कृष्ट वंदना। तो जघन्य वंदना तो जैसे आपने रास्ते में मिले वंदामी नमोक्षामी या मध्येण वंदामी, जैसे साधु संत आपको मिले तो रास्ते में क्या बोलेंगे? मध्येण वंदामी, वो हो गया जघन्य वंदना। मध्यम होगी आप तिक्कुत्व के पाठ से जो वंदन करते हैं, 3 बार करते हैं तिक्कुत्व के पाठ से वंदन, वो मध्यम होगी। उत्कृष्ट वंदना होगी क्षमा समूह, क्षमा समूह, इच्छामी क्षमा समूह, मंदिर जावनी जाए निशी आए, आप करते हैं प्रतिक्रमण के समय, वो उत्कृष्ट वंदना होगी मैक्सिमम। मतलब वो रियल में वंदना होती है, लेकिन हम क्या करते हैं मध्येण वंदना करते हैं, तिक्कुत्व के पाठ से करते हैं। इच्छामी क्षमा समूह यदि आपको याद है, आप इच्छामी क्षमा समूह से गुरुदेव को, सिमंदर भगवान स्वामी को वंदना कर सकते हैं। यदि वो नहीं याद है तो आप तिक्कुत्व के पाठ से भी वंदन कर सकते हैं। तो वंदना करने से भी हमारा नीच गोत्र कर्म क्षय हो जाता है। यानी नीच गोत्र कर्म क्षय हो जाएगा तो हम निम्न कुलों में हमारा जन्म नहीं होगा। नीच कुलों में जो निम्न कुल जो मानते हम, तो निम्न जाति में निम्न कुलों में हमारा जन्म नहीं होगा। और उसके बाद क्या है? वंदना प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, तो उसको मैं शेयर करती हूँ आपको। तो प्रतिक्रमण से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप स्नान कौन कौन करते हैं? स्नान सभी करते हैं? स्नान करते हैं सभी। और उसके साथ घर की सफाई कौन कौन करते हैं? घर की सफाई भी करते हैं। और मन की सफाई कौन कौन करते हैं? आत्मा की सफाई है, कोशिश करते। देवांग भाई कोशिश करते। और कौन करते कोशिश? मन की सफाई तो करते हैं, सभी करते हैं मन की सफाई, रोज करते हैं प्रतिक्रमण। अच्छा, तो प्रतिक्रमण हाँ करते हैं आप? नहीं करते, ओके। टाइम नहीं है। टाइम तो सबके पास कितने घंटे हैं आपके पास? देवांग भाई कितने घंटे हैं आपके पास? कितने घंटे हैं? दिन में 24 घंटे। दिन में 24 घंटे, दिन में तो 12 घंटे होता तो 24 घंटे सबके पास है। हमारे पास कितने घंटे हैं? 24 आवर्स हैं। सब बोलते टाइम नहीं है, टाइम कहाँ जाता है? 24 घंटे हैं। तो 25 घंटे तो किसी के पास नहीं होते, 24 घंटे ही होते। करने वाले तो जॉब भी कर लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, धर्म भी कर लेते हैं, तो टाइम में से टाइम निकलता है। इसलिए किसी ने कहा है
जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार करो भगवान से, प्यार करो भगवान से। यानी जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट होगा, बोलेंगे अरे अरे अभी तो मेरे बाकी है काम, रुक जाओ यमराज, तो यमराज रुकने वाला नहीं होगा। देखा ना आपने नाटक में, ड्रामा में, कैसे फटाफट हाथ पकड़ के सेठ जी को ले गए। और चिरंजीव सेठ का सपना था 200 साल जीना, लेकिन वो 200 साल जीने दिया उसको। जैसे टाइम पीरियड पूरा होता है, एक 1 मोमेंट भी आप नहीं रुक सकते। आपको तुरंत आप बोलेंगे मेरे को कुछ और करना है तो नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन आपको पता है, पहले से आपको पता है कि हमको जाना है इस ट्रेन से, आप पूरे रेडी रहते हैं, पूरा सामान लगेज जो भी लेना है एकदम रेडी होते। अचानक आपको बोले आपको इस ट्रेन से जाना है, 5 मिनट में छूटने वाली है, आप सामान ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। वैसे ही जब मृत्यु का समय एकदम आ गया और फिर बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ लाइफ में किया नहीं, थोड़ा मुझे भगवान का भजन करने दो, थोड़ी पूजा कर लेता हूँ, फिर आपको करने देंगे? नहीं, आप चलिए, अब 1 मिनट पे आप रुक नहीं सकते हैं। इसीलिए अभी से हमें क्या करना है, जागे तभी सवेरा। ये मनुष्य भाव में हम कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्रति प्लस क्रमण यानी पीछे लौटना, टू टर्न बैक, यानी दिन भर में हमने जो भी पाप किए तो हमें पीछे लौटना, यानी आत्मा की ओर लौटना है। प्रतिक्रमण का मतलब दिन भर में हमने जाने अनजाने जो भी पाप किए थे उसको अब क्या करना है, क्लीन करना है। क्योंकि क्लीनिंग सबको अच्छी लगती है ना, आपके कपड़े साफ होते हैं आपको अच्छा लगता है, आपकी बॉडी क्लीन होती है आपको अच्छा लगता है, घर क्लीन होता है आपको अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा मन और हमारी आत्मा क्लीन हो तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? तो प्रतिक्रमण से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा की क्लीनिंग कर सकते हैं। आत्मा की क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो ऐसा, तो प्रतिक्रमण हम क्यों करते हैं? क्योंकि घर की सफाई रोज करते हैं। क्यों करते हैं घर की सफाई? आप बोलेंगे धूल जम जाती है, डस्ट आ जाती है ना घर में, हम देखते हैं बंद हैं फिर भी डस्ट आ जाती है, फिर भी जब हम कचरा निकालते हैं तो थोड़ा कचरा निकलता है, तो घर में तो डस्ट आ जाती है, इसीलिए हम डस्ट को दूर करने के लिए क्लीनिंग करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा में भी एवरी मोमेंट 24 आवर्स क्या आती रहती, कौन सी डस्ट आती है? कार्मिक डस्ट एवरी मोमेंट हमारी आत्मा में आ रही है। तो कार्मिक डस्ट जो हमारी आत्मा में जमा हो रही है उसको हम क्लीन कैसे करें? क्लीन करनी जरूरी है, क्योंकि हम चाहे न चाहे अनजाने अनजाने हमारे से पाप हो जाते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है जिससे हमारे कार्मिक डस्ट आती रहती है। यदि कुछ भी ना करें तो भी अपनी मन तो हमारा चलता ही रहता है। अभी सपोज आप लेक्चर भी सुन रहे हैं लेकिन सबका मन शायद लेक्चर में है या नहीं वो भी डाउटफुल है, क्योंकि मन में होता है ना, कभी यहाँ तो आ गए लेकिन सोचते अरे जैसे ही प्रवचन या लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा घर जा कर के हमें ये करना है वो करना है, पता नहीं बच्चे को हम छोड़ के तो आए वो क्या करते होंगे, मन में कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो हम ऐसे मन से भी हम कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। वचन से तो इतना नहीं करते, हम बॉडी से भी इतना नहीं करते, सबसे ज़्यादा हम करते हैं मन से कर्मों का बंधन। तो हम मन से भी हमारे रोज रोज गलतियाँ हो जाती हैं, तो उससे कार्मिक डस्ट हमारे एवरी मोमेंट आत्मा में आ रही है। उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रतिक्रमण करना होता है। तो प्रतिक्रमण हम क्यों करते हैं? क्योंकि पाप से जो भी हमने पाप किए उससे हमें वापस आना है, आत्मा की ओर हमें आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ हमारे भीतर जो कसाय हैं उसको भी हमें क्या करना है, क्लीन करना है, यानी कम करना है। जितना कसाय पूरे ही खत्म हो जाएंगे तब तो हम वीतराग बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम सदमस्त हैं तब तक पूरे कसाय तो खत्म नहीं होते, लेकिन हम शांत कर सकते हैं, अपने कसाय को शांत कर सकते हैं। जितने कसाय जिसके शांत होते हैं वो सबको अच्छा लगता है, बोलते हैं अरे अमुक कितनी बहन शांत है, कितना शांत भाई है, इसको गुस्सा नहीं आता है। कई होते हैं ना बहुत शांत होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता है, और कई लोग होते हैं इनको मिनटों मिनटों में गुस्सा आता रहता है। तो प्रतिक्रमण हमें क्यों करना है कि आत्मा की हमें क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, उसके लिए हमें प्रतिक्रमण करना है। जो भी हमारे से डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे से मिस्टेक हो गई है उसके लिए हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। और प्रतिक्रमण के कितने प्रकार हैं?
कितने प्रकार आप बता सकते हैं? प्रतिकरण के कितने प्रकार हैं? अब बाद में बताते हैं। प्रतिकरण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। कौन कौन से? हाँ, देवसी, रायसी, पक्षी, चौमासी और संवत्सरी। तो प्रतिकरण के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। अब हम देख सकते हैं देवशिक एवरीडे जो हम करते हैं, यानी पूरे दिन में हमने जो भी हमारे जाने अनजाने पाप हो गए उसको क्लीन करने के लिए देवसी प्रतिक्रमण किया जाता है। देवसी का मतलब दिन के एंड में जो प्रतिक्रमण होता है, यानी पूरे दिन में हमारे से, यानी जॉब करते समय, किचन का काम करते समय, घर की क्लीनिंग करते समय जो भी हमारे से पाप हो गए उसकी क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? दिन के एंड में, यानी सनसेट के समय हम क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। वो होता है देवसी प्रतिक्रमण। रायु प्रतिक्रमण कौन सा होता है? रायु का मतलब रात्रि का एंड होता है। रात्रि का एंड होता है, यानी रात भर में हमने, सपोज हम सो भी गए तो भी हमें ड्रीम्स आते रहते हैं, या चलते समय आपने ध्यान न दिया, कई लोग होते हैं चलते रहते अननेसेसरी, इसलिए बोल रात को ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना चले। अननेसेसरी हम चलते थे, छोटे छोटे जीव होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए रात को हम अवॉइड करें जितना हो सके उतना। तो रात्रि का जब एंड होता है, यानी रात्रि में हमें जो भी हमारे से पाप हो गए या ड्रीम्स के माध्यम से, या कोई भी हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स भी आ गए, उसकी क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? रात्रि का एंड यानी सुबह का टाइम होता है, सनराइज से 48 मिनट पहले हम स्टार्ट करते हैं। सनराइज से पहले पहले हमें कंप्लीट करना होता है, वो होता है रायु प्रतिक्रमण। पाक्षिक प्रतिक्रमण क्या होता है? पाक्षिक यानी 15 डेज से हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, 15 डेज से जो, यानी 15 डेज में आपके द्वारा जाने अनजाने जो भी पाप हो गए उसकी क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। यानी 15 दिन में, कई लोग होते बहुत बिजी होते, अभी बोले एक भाई भाविक है कि भाविक बिजी, हम टाइम नहीं है हमारे पास, तो कई लोग होते टाइम नहीं होता उनके पास, तो भगवान कहते कि कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार कर लो। 15 दिन में भी एक बार आप एटलीस्ट अपनी क्लीनिंग कर लें आत्मा की, क्योंकि क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आत्मा कैसी हो जाएगी? फिर दृष्ट इतनी कार्मिक भर जाएगी, आत्मा बहुत कर्मों से हेवी हो जाएगी, और जब कर्म से आत्मा हेवी होती है तो उसकी सद्गति होती है? नहीं होती है। इसलिए अभी हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है, सद्गति में जाना है, दुर्गति में जाना है। तो हम क्या करें? एटलीस्ट भगवान ने कहा कि एवरीडे करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 टाइम करो। भगवान तो ये बोलते हैं उभय टाइम प्रतिक्रमण, यानी 2 टाइम प्रतिक्रमण करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है, क्योंकि आपकी रोज की क्लीनिंग हो गई। ज़्यादा आपको फिर जल्दी, आप रोज की क्लीनिंग करते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती घर की। अगर रोज मेहनत आप क्लीनिंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा जाले आ जाते, जीव जंतु हो जाते, फिर आपको बहुत टाइम लग जाता है क्लीनिंग करने में। और रोज़ा रोज की क्लीनिंग हो जाए घर की, रोज़ा रोज की कपड़ों की, बॉडी की आप क्लीनिंग करते तो आपको टाइम नहीं लगता है। लेकिन आप कई दिनों के बाद कपड़े धोएंगे, बहुत दिन पहन लिए, फिर उसके बाद कपड़े धोएंगे, बहुत मेहनत लगेगी। वैसे ही घर की सफाई में मेहनत लगेगी। तो वैसे ही हमारी आत्मा में यदि हम रोज की क्लीनिंग कर लेते हैं, रोज 2 टाइम प्रतिक्रमण कर ले, सुबह शाम। कोई है सुबह शाम प्रतिक्रमण करने वाले यहाँ पे? सुबह शाम प्रतिक्रमण कौन कौन करते हैं? करते हैं उस्मा जी? नहीं करते। सुबह शाम कोई एक टाइम करने वाले हैं? एक टाइम एवरीडे? दादी कर दी एक टाइम, अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, कोशिश करना है। तो 2 टाइम प्रतिक्रमण करने से बोलते हैं जीव एक भव अवतारी बन सकता है। कोई 2 टाइम नहीं कर सकते, 1 टाइम करे। 1 टाइम भी नहीं कर सकते, आपके पास रोज का 1 टाइम भी नहीं है करने के लिए टाइम, तो भगवान कहते 15 डेज से करें। आप बोलेंगे 15 डेज से भी हमें टाइम नहीं मिलता, हम तो बहुत बिजी हैं। आपको पता है अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के लोग कितने बिजी होते हैं आप जानते हैं। आपको पता है यहाँ तो कोई स्टाफ भी नहीं मिलता है, बाई भी नहीं मिलती है। आपने किया था ना बाई का नाटक यहाँ तो कोई बाई भी नहीं है ना, बाई का मतलब काम करने, हेल्पर भी नहीं मिलती यहाँ। अगर मिल जाएगी तो कितने डॉलर देना पड़ेगा एवरीडे, 1 घंटे का कितना ले लेती है? इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको खुद को ही काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। सब ऐसे ही बोलते हैं ना, तो हमें ऐसे आज से क्या नहीं बोलना है। एक बार मैंने बोला था, याद है आपको? हमारे पास टाइम नहीं है, वो कौन बोलता है? जो मरने वाला होता है। हाँ, डॉक्टर साहब बताएंगे ना कौन बोलता है ऐसे। आप किसको बोलते हैं? टाइम नहीं, ले जाओ।
ऐसे बोलते हैं ना जो हैं कि टाइम नहीं है, हम बोलते नहीं, हम भगवान का नाम सुना हो, टाइम नहीं है, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना भगवान का नाम सुना सकते हैं पीसफुल उसको जाने दो। तो वो व्यक्ति बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे तो बोलना आई हैव टू मच टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो कभी नहीं बोलना टाइम नहीं, तो फिर टाइम नहीं तो टाइम रहेगा ही नहीं आपके पास। मेरे पास बहुत टाइम है, आप बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, ऐसे चिंतन करेंगे तो आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो 24 घंटे में से हम थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कम से कम, तो एक गीत में मैं गाती हूँ, कम से कम तुम एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। सत्संगत है निर्मल गंगा, इसमें नित्य उठनाया कर। कम से कम तुम एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। माटी के मंदिर में जाकर झाड़ू रोज लगाता है, अरे गाफिलों मन मंदिर को क्यों तू भूला जाता है, क्यों तू भूला जाता है। मेल भरा है मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाया कर। कम से कम तू एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। काशी जाता मथुरा जाता और गोमती में नाता, गंगा जाता यमुना जाता बाहर के तीर्थ नाता, बाहर के तीर्थ नाता। सब तीर्थ है घर के भीतर, गोते रोज लगाया कर। कम से कम तुम एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। तो यह गीत हमें मैसेज देता है, कम से कम तो एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर। हम माटी के मंदिर में यानी अपने घर की क्लीनिंग करते, झाड़ू लगाते, लेकिन मन मंदिर को हम भूल जाते कि हमारा मन रूपी मंदिर कितना मैला हो रहा है, कितना डर्टी हो रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। तो हम काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जब इंडिया जाते हैं सारी विजिट करके आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी अंतर यात्रा भी चलनी चाहिए। बाहर की यात्रा के साथ साथ दीक्षा ध्यान में एक चरण है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा यानी भीतर की यात्रा। बाहर तो बहुत अनंत काल से भटक रहे, भीतर की यात्रा करें। हमें भीतर की यात्रा करने से ही हमें हमारे भीतर कितनी शक्ति है वो हम जान पाएंगे। तो प्रतिक्रमण में आपको बता रही थी कि प्रतिक्रमण एटलीस्ट हम 15 दिन से करें। 15 दिन से भी नहीं कर सकते तो कब करना चाहिए? चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण अभी आने वाला है, होली चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण। भगवान कहते कोई बात नहीं, भगवान कितने हमारे दयालु हैं, कितने काइंडनेस में, कंपेशन कितना है भगवान में, ये कोई बात नहीं है। डेली करो तो अच्छी बात है, वो भी नहीं कर सकते तो 15 डेज से करो, वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कब करना है? चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण तो हमें करना चाहिए, क्योंकि 4 महीने का प्रतिक्रमण उसको बोलते चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण। वो करने से 4 महीने के भीतर 4 मंथ में आपने जो भी जाने अनजाने पाप किए उसकी क्लीनिंग हो जाती है। विशेष पाप हो गया है उसके लिए अलग से प्रायश्चित लेना जरूरी है। तो डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे पाप हो गए उसकी तो प्रतिक्रमण से क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन जो बड़ा पाप हो गया है, सपोज आपके पैर से पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई, चलते चलते कोई फ्रॉग होता है आपके पैर के नीचे आ गया, मेंढक पैर के नीचे आ गया, या कॉकरोच आपके पैर के नीचे आ गया, आपके हाथ से वो मर गया। आप सपोज बाहर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन कोई कभी कभी होता है ना, हाथ में पकड़ डाल लेते कभी कभी दब गया,
वो अगर आपसे ऐसी कोई हिंसा हो गई है, उसके लिए आपको स्पेशल, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते आपकी गाड़ी के नीचे से आपको पता चल गया कोई जीव आ गया है। ऐसे तो कितने जीव आते हैं वो अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन जो पंचेंद्रीय जीव अगर आ गया है उसके लिए स्पेशल प्रायश्चित लेना होता है, क्योंकि पंचेंद्रीय जीव की हत्या होती है। उसके लिए हमें क्या प्रायश्चित मिलता है पता है आपको? पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा तेला मिलता है। तो कई लोग तेला नहीं कर सकते, राजा से बोलते कि कोई बात नहीं तेला नहीं कर सकते, 3 उपवास करो अलग अलग खुला खुला। तो वो भी कोई बोलते हम 3 उपवास भी नहीं कर सकते, तो बोलते 6 एकासन कर लो। कुछ तो करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर कई लोग बोलते एकासन भी नहीं कर सकते हैं तो उनको बोलते कि आप माला कर लो, उनके लिए स्पेशल अमुक माला देते कि इतनी माला आप करेंगे तो आपका वो प्रायश्चित उतर जाएगा। लेकिन हो सके तो अपने को जो तप है उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 4 महीने से प्रतिक्रमण करो। यदि आप रोज नहीं कर सकते हैं तो 4 मंथ से करो। कई बोले 4 महीने में भी हमें टाइम नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए? संवत्सरी प्रतिक्रमण तो एटलीस्ट सभी को करना चाहिए। संवत्सरी प्रतिक्रमण कौन कौन करते हैं? सभी करते हैं संवत्सरी प्रतिक्रमण, पीछे वाले भी करते हैं संवत्सरी प्रतिक्रमण। चलिए अच्छी बात है। तो संवत्सरी प्रतिक्रमण तो सभी को करना चाहिए। संवत्सरी प्रतिक्रमण का मतलब है संवत्सर, यानी वर्ष में एक बार जो आता है, साल में एक बार जो प्रतिक्रमण आता है उसको बोलते हैं संवत्सरी प्रतिक्रमण। और संवत्सरी प्रतिक्रमण के दिन क्या होता है? साल भर में, वर्ष भर में जाने अनजाने हमारे बोल चाल में, मन वचन काया से जो भी पाप हो गए उसकी क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं। और संवत्सरी प्रतिक्रमण के दिन प्रतिक्रमण भी करते, साथ में हम क्या करते हैं? मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं ना गुजराती लोग, मिच्छामी दुक्कड़म, और मारवाड़ी बोलते खमत खामना है, खमत खामना है। उस दिन हम मिच्छामी दुक्कड़म भी लेते हैं। तो मिच्छामी दुक्कड़म उस दिन अगर हमने नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की, तो क्या होगा? उस दिन अगर हमने क्षमा याचना नहीं की, प्रतिक्रमण कर लिया, 84 लाख जीवा योनि से भी खमत कामना कर लिया, लेकिन जिसके साथ आपकी अनबन हुई थी उसको याद करके, अगर आपकी इतनी हिम्मत हो उस व्यक्ति के पास जा करके आप प्रायश्चित करें, नहीं क्षमा याचना करें। यदि क्षमा याचना नहीं करते तो क्या होता है? हमारा क्या चला जाएगा? सम्यक दर्शन चला जाएगा। क्योंकि 1 साल तक कोई बात हमारे मन में रह गई, उसके बाद भी हमने क्षमा याचना नहीं की, तो हमारा कसाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कसाय होने से सम्यक दर्शन का घात हो जाता है। यानी सम्यक दर्शन जो हमें आया था, कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन आपकी किसी एक जीव के साथ भी यदि अनबन रह गई आपकी, उससे भी हमारा सम्यक दर्शन चला जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की सुरक्षा करनी जरूरी है। तो संवत्सरी प्रतिक्रमण तो हमें सभी को करना चाहिए, क्योंकि संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से साल भर में जो भी हमारे से जाने अनजाने पाप हो गए थे उसका हमें प्रायश्चित हमारा हो जाता है, यानी हमारी आत्मा क्लीन हो जाती है। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम साल भर में जो भी हम पाप करते हैं उसके लिए संवत्सर के दिन तो सभी को करना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी कहें, बच्चे भी बाहर चले गए आपके पास नहीं, उनको भी याद कराएं कि संवत्सरी कल संवत्सरी है, आप सभी को प्रतिक्रमण करना है। उनको बुक भेजे, रिकॉर्डिंग भेजे, लेकिन कैसे भी करके वो प्रतिक्रमण करे, वो आपको याद दिलाना आपका कर्तव्य है। प्रतिक्रमण करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा? प्रतिक्रमण करने से हमारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि आपने प्रतिक्रमण कर लिया तो उससे आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको लगा ना कि हमारे जो पाप थे वो प्रतिक्रमण करने से क्लीन हो गए। जैसे आप स्नान करते तो आपको कितना फ्रेशनेस लगता है, एकदम बॉडी हल्की हल्की लगती है, अच्छी लगती है। तो वैसे ही प्रतिक्रमण एक प्रकार का स्नान है, प्रतिक्रमण एक प्रकार का झाड़ू है। घर में आप क्या करते हैं? झाड़ू निकालते तो घर कितना अच्छा लगता है, और स्नान करते तो कितना अच्छा लगता है आपको बॉडी। वैसे ही प्रतिक्रमण भी एक प्रकार का स्नान है। तो स्नान यानी प्रतिक्रमण करने से हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी क्या है? इम्प्रूव होता है, वो भी अच्छा होता है। क्योंकि आप प्रतिक्रमण करेंगे तो आप गुस्सा कम करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तो आपस में जो हमारा रिलेशन है वो भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ हमारी क्या होगी? कर्मों की निष्ठा होगी। सबसे बड़ी बात है
प्रतिक्रमण करने से कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि जितना हम प्रतिक्रमण करेंगे उतने समय तक हम क्या रहेंगे, शुभ भावों में रहेंगे, और जितने शुभ भाव उतने ही हमारी कर्म की निर्जरा ज्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है जैसा भाव वैसा भव, जैसा हमारा भाव होता है। आपको याद है ड्रामा में भी मैंने कराया था, और आयुष्य कर्म जब मैंने बोला था तब भी मैंने बोला था जैसा भाव वैसा भव, जैसी गति वैसी मति। तो जैसे आपके भाव होंगे वैसे भव का आयुष्य का बंध हो जाएगा। आयुष्य का बंध कभी भी हो सकता है 24 आवर्स में, इसलिए हमें एवरी मोमेंट जागरूक रहना। ऐसे तो आप 24 घंटा धर्म करते हैं, लेकिन आयुष्य का बंध जिस समय हो रहा है उस समय आप चीटिंग कर रहे हैं तो कहाँ चले जाएंगे? चीटिंग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तिरंज गति में जाएंगे। ये सच्ची घटना है एक इसमें। और हाँ, आत्मिक शांति मिलती है और अहंकार कम होता है। मैं कहानी आपको सच्ची सुना रही हूँ। एक सेठ था, चलिए राजा से पास्ट लाइफ स्टार्ट करते। एक राजा था, उसके पास बहुत सुंदर घोड़ा था। तो राजा कहीं पर भी जाता उस घोड़े को लेके जाता। राजा को वो घोड़ा बहुत पसंद था। तो राजा चिंतन करता इस घोड़े ने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण उसको घोड़ा होना पड़ा। रोज चिंतन करता है, लेकिन कौन उसका आंसर दे। एक दिन उसी नगरी में विशिष्ट ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी मुनि पधारते हैं। केवल ज्ञानी मुनि के पधारने से गांव के लगभग लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। यदि यहाँ पे केवल ज्ञानी पधार जाए आपके ओरलैंडो सेंटर में तो क्या होगा? पूरी भीड़ हो जाएगी। इतने कम लोग नहीं होंगे, पूरी भीड़ हो जाएगी। अभी अच्छे लोग हैं यहाँ, कम नहीं है, और पूरा हॉल भी बहा कच्चा कच, कहीं खड़े रहने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि केवली मुनि पधारे। तो केवली मुनि के पधारने से गांव के सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। ये राजा भी जो घोड़ा पसंद था उस घोड़े को लेके जाता। तो राजा घोड़े को लेके जाता है। मुनिराज का प्रवचन चल रहा था। मुनिराज ने कर्मों पे चर्चा की। अभी हमने कैंप में किसकी चर्चा की थी? कर्मों पे चर्चा की थी। तो कर्मों पे मुनिराज ने चर्चा की। मुनिराज ने कहा संसार में जीव परिभ्रमण क्यों करता, उसके पीछे क्या खोज है? संसार में हम परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? कर्मों के कारण। तो मुनि श्री जी मुनि प्रवर फरमा रहे थे इस संसार में चारों गतियों में जो हम चक्कर लगा रहे हैं, कभी हम क्या बन जाते हैं? नरक में चले जाते हैं, कभी देव गति में चले जाते हैं, कभी तिरंज गति में चले जाते हैं। तिरंज गति भी बहुत बड़ी है, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। कभी एकेंद्रीय हम चले बन गए, यानी प्लांट बन गए, वाटर बन गए, डायमंड बन गए, गोल्ड बन गए, कुछ भी बन सकते हैं। कभी 2 इंद्रिय, लट चींटी मकोड़े, आपके घर में थोड़ा सा बक्स आते, फटाफट क्या करते हैं आप? रखते हो उसको सुरक्षित कि बाहर निकालते हैं? सोचिए अरे बक्सा आ गया, ऐसे करके निकाल देते बेचारे को। और फिर चींटी मकोड़े कोई भी आ जाए हम निकाल देते हैं। तो हम कोई भी योनि में जा सकते हैं। चींटी भी बन सकते हैं, मॉस्किटो भी बन सकते हैं, हाथी घोड़ा एलिफेंट भी बन सकते हैं, हॉर्स भी, कुछ भी बन सकते हैं। तो कर्मों के कारण जीव क्या करता है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, वो कर्मों के कारण। तो मुनिराज फरमा रहे थे जब तक जीव के कर्म लगे रहते हैं तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता ही रहता है। तो ये सारा प्रवचन कर्मों पे हो रहा था। प्रवचन कंप्लीट हो जाता है, देशना केवली मुनि की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सब लोग तो अपने अपने स्थान पे चले गए, लेकिन राजा बैठा हुआ था। तो राजा के मन में प्रश्न था, लेकिन कभी कभी संकोच होता है कैसे पूछें। लेकिन केवली मुनि होते, उनको पूछने की जरूरत होती है? नहीं होती ना, हमको तो पूछना पड़ेगा, अरे पूछो, आपके मन में कोई प्रश्न तो पूछिए। लेकिन केवली मुनि थे, इसलिए केवली मुनि ने कहा राजा जी आपके मन में ये प्रश्न है कि इस घोड़े ने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण इसको घोड़ा बनना पड़ा। मुनिराज ने कहा पास्ट लाइफ उसकी सुननी पड़ेगी। सुननी है आपको पास्ट लाइफ घोड़े की? तो घोड़ा पास्ट लाइफ में क्या था? सेठ था, बहुत बड़ा सेठ। उसका नाम था गुणभद्र, रियल कहानी है, ऐसे काल्पनिक नहीं है। गुणभद्र सेठ था, नाम था गुणभद्र। घोड़ा था ना, उसका नाम था। पास्ट लाइफ में सेठ था और गुणभद्र सेठ था, बहुत धार्मिक था, रोज प्रतिक्रमण करता था, सामायिक करता था, बहुत धार्मिक था। एक बार क्या होता है, एक बच्चा जिसके पिताजी बचपन से चले गए थे, तो उसकी माँ ने कहा अपने पास डायमंड है, ज्वेलरी है, उसको क्या करो तुम सेठ के पास, जो गुणभद्र सेठ है, उसको दे करके आ जा, उसके बदले तुम पैसे लेके आ जा।
तो तुमने ये मतलब ये बच्चा कौन था? ये राजा था, बच्चा था ना, वो था राजा। तो वो बच्चा उस सेठ के पास जाता है और कहा ये जो नेकलेस है उसको नवलखा हार, जो नवलखा हार होता है, जानते हैं नवलखा हार? तो नवलखा जो हार है, नेकलेस बोलते हैं, हार बोलते हैं जो भी, तो नवलखा जो हार है उसको आप ले लो और उसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो गुणभद्र सेठ सोचते हैं बच्चा है छोटा सा, 7 साल का, आज के युग का बच्चा नहीं है, टीवी युग का बच्चा होता तो 7 साल का भी सब कुछ जान लेता, लेकिन वो बेचारा एकदम सरल था। तो उसने सेठ को पकड़ा दिया। सेठ अंदर जाते हैं, उस समय चीटिंग करते हैं और असली हार ले लिया, नकली हार ले लिया। उसी समय उनका आयुष्य का बंद हुआ। आयुष्य का बंद का टाइम वही, चीटिंग करते समय आयुष्य का बंद हुआ। तो वो आयुष्य का बंद करते समय, होते समय उन क्या कर रहे थे, वो चीटिंग चल रही थी उनके अंदर, माया कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे। उस समय आयुष्य का बंद हुआ, इसलिए वो तिरंज गति में आ गए। अदरवाइज वो बहुत धर्म कर रहे थे। तो फिर वो जो ये लड़का था वो वापस आ जाता है घर पे, मम्मा से कहता है मम्मा ये तो सेठ जी बोल रहे अभी तो कोई है नहीं कस्टमर, जब आएगा तब मैं आपको ज़रूर पैसे दूंगा, बुलाऊंगा। फिर वो मम्मा बोलते कि इतना अपने को अर्जेंट है, पैसा चाहिए, तो तुम दूसरे सेठ के पास जाओ। तो दूसरे सेठ के पास गए और कहा आपके पिताजी तो जोहरी थे, आपके घर में नकली हार हो ही नहीं सकता, आप इसके पहले कहाँ गए थे? तो बच्चा तो समझता नहीं, बोलता है मैं एक सेठ के पास गया था, लेकिन उसने मेरे को वापस हार मेरा ही दे दिया था। तो उसकी माँ से कहा कि अब ये पैसा, ये हार नकली है, इसके तो पैसे मिलेंगे नहीं। उसकी माँ ने कहा जाओ तुम गुणभद्र सेठ के पास गए तो वापस जाओ और उनको बोलो मेरा असली हार दे दो, ये नकली ले लो। उसने कहा कौन सा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो एकदम बोलते नमक कोई रोटी, सच्ची बात को एकदम झुठला दिया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसको पता चलता है ऐसे ऐसे सेठ जी ने किया है। लेकिन वो बाद में वो क्या करता है, वो बच्चा था, वो साधु संतों की खूब सेवा करता है। जहाँ भी साधु संतों का योग मिलता उनका दर्शन करता, उनका प्रवचन सुनता, उनको गोचरी कराता, साधु संतों की वो सेवा में लग गया। और साधु संतों की इसने इतनी सेवा की, इतने पुण्य बंध गए, तो वो मर करके वो बच्चा तो राजा बन गया। इसने ये चीटिंग की, गुणभद्र सेठ इतना बड़ा सेठ था, चीटिंग की, जिसके वो क्या बन गया, घोड़ा बन गया। किसके साथ किया था? उस बच्चे के साथ किया था। इसलिए वो बच्चा क्या करता है, उसके साथ ऋण बन गया ना, बंध गया, बोलते हैं ऋणानुबंध है। पति पत्नी ये क्यों बने? क्योंकि ऋणानुबंध, एक दूसरे के साथ चुकाना होता है, तो वो पति पत्नी बन जाते हैं। वैसे ही सेठ वो जो था वो घोड़ा बन गया, तो ये राजा बन गया। अब राजा कहीं पर भी जाता उस घोड़े को ले, इतने सारे घोड़े थे और किसी को लेके नहीं जाते, उस घोड़े को ही लेके जाते थे। तो जैसे ही राजा ने सुना कि ऐसा, मतलब इतना सा इसने चीटिंग किया, धर्म किया लाइफ लॉन्ग, लेकिन थोड़ी सी चीटिंग करते समय आयुष्य का बंद हो गया, उससे क्या हो गया, पूरा भव हमारा बिगड़ गया। इसीलिए बोलते हैं कि हमें 24 आवर्स, भगवान क्या बोलते हैं, अवेयर रहो, समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये। इस वाक्य को याद रखो कि मुझे एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। आयुष्य का बंध होने में बहुत कम समय लगता है, तो एक समय में भी आयुष्य का बंध हो सकता है, 2, 4, 8 आकर्ष हाइस्ट होता है, उसमें आयुष्य का बंध हमारा हो जाता है। इसलिए हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मनुष्य भव मिला है, उसको हम सफल करें। तो हम प्रतिक्रमण में आपको बात बता रही थी कि प्रतिक्रमण करने से क्या हो जाती है, हमारी क्लीनिंग हो जाती है, हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, कर्मों से हल्की हो जाती है और हमारा मोक्ष जल्दी होता है। और कुछ आप ना करें, बस प्रतिक्रमण भी कर ले 2 टाइम शुद्ध मन से, उससे भी हमारा मोक्ष हो जाता है। आपको कोई तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं प्रतिक्रमण, उसको दोनों टाइम यदि आप करें, साधु संत समझी जी होते हैं, उनको तो सहज में ही दोनों टाइम हमारे हो जाता है प्रतिक्रमण। यदि हम भाव शुद्धि के साथ अच्छे से प्रतिक्रमण करें तो बहुत जल्दी मोक्ष हो सकता है। तो जरूरत है भाव हमें सुधरे, भाव सुधरे तो भव सुधरेगा, भाव बिगड़ेगा तो हमारा भव भी बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी आवश्यक सूत्र है, वो 6 प्रकार के आवश्यक सूत्र हैं। तो सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब है रिलैक्सेशन का प्रयोग करना, भेद विज्ञान का प्रयोग करना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे भेद विज्ञान का प्रयोग करना, वो है कायोत्सर्ग। जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तब हम बोलते हैं आत्मा सेपरेट है और बॉडी भी सेपरेट है। आत्मा परमानेंट है, बॉडी क्या है, टेम्पररी है। तो भेद विज्ञान का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो है कायोत्सर्ग। तो बाहुबली ने कायोत्सर्ग किया था, 1 साल का कायोत्सर्ग किया था,
लेकिन अहंकार जब तक रहा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे अहंकार छोड़ा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राष्ट्र है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है कोई नहीं कोई त्याग करना। दिन भर में आप जैसे 24 घंटा हमें मिलता है, दिन में संकल्प करें कि कल मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, या 1 घंटा मुझे चौविहार करना है, या मुझे प्रतिकरण करना है, या भक्तामर का पाठ करना है, या स्वाध्याय करना है, कुछ नहीं कुछ करना है। ऐसा नहीं कि हमारा बस सुबह से शाम तक लगा, शाम को सोने जा रहे, अरे दिन भर में मैंने कुछ नहीं किया। अफसोस नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आज मैंने पूरे दिन में बहुत अच्छा किया। 1 घंटा सुबह सुबह आप अपना निकाल ले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह सुबह 1 घंटा कौन निकाल सकते हैं? सुबह सुबह 1 घंटा स्मिता निकाल सकती है, हाँ बहुत सारी बहनें हो गई हैं। तो सुबह सुबह का 1 घंटा आप कितनी बजे सोते हैं, कितनी बजे उठते हैं, बता सकते हैं? 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, कोई कर सकते हैं? करते हैं, देवांग भाई करते हैं, अच्छी बात है। 10 बजे सोने का और 4 बजे हमारे जैसा समझ जी, साधु संत होते लगभग 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं। तो कोई शरीर का कोई अलग हो गया वो अलग बात है, लगभग हम कोशिश करते हैं 10 बजे सोने की और 4 बजे उठने की। तो 4 बजे उठने से कितना बड़ा लाभ हो जाता है, आराम से सामायिक हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है और आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है 4 बजे उठने से। 4 बजे नहीं उठे तो 5 बजे उठे, वो भी कर सकते हैं। 5 बजे कौन कौन उठते हैं? 5 बजे 1 जन उठता है, 2 जन, और कौन उठते 5 बजे? विरल भाई उठते, 3 उठते हैं। ऑनलाइन वाले कौन उठते हैं? रोजमती, अच्छा सारू सरस। तो मतलब आप 5 बजे भी उठ जाएंगे तभी टाइम मिल जाएगा। तो हम कितना कर सकते थे? 1 घंटा हम निकाले, एक प्रत्याख्यान करें, कोई नहीं कोई प्रत्याख्यान करे। इस प्रकार ये 6 आवश्यक, जो आवश्यक सूत्र 32 आगम में एक सूत्र है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तब 32 आगम है, उसमें एक आवश्यक सूत्र है। उस आवश्यक सूत्र को पढ़े और आवश्यक सूत्र रोज करें, एवरीडे आवश्यक सूत्र करें। 6 आवश्यक में से कितने आवश्यक आप कर सकते हैं, जितना हम करेंगे उतनी ही कर्मों की निद्रा होगी और हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। इस आशा के साथ ओम। और हम बड़े